नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में जिसमें हम आपको जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। फोकस सामने रखना, बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से आपको इसको समझना होगा। तो इसमें मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1900। उसके बाद सेकंड है, इसमें मेंशन है कि भारत के संविधान के निर्माता कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान के निर्माता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो जो पिंगली वैकेया है उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। तो ओवरऑल इस तरीके से इन क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोगों की एग्जाम में भी एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछते हैं, तो इनके बारे में आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझना होगा। तो अगला है फोर्थ है, इसमें मेंशन किया है कि भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं। तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा, इनके बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ये आपको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनके बारे में आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेंशन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र, यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वो आपका राजस्थान है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। उसी प्रकार 7वां क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, क्योंकि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये आपको समझ होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार 8वां क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो कंचनजंगा जो है वो भारत का। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोकस सामने रखना, बहुत इजीली इन क्वेश्चन को आप समझते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बने तो आप बहुत इजीली उनको, अगर आपका फोकस रहेगा तो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से इसका आंसर ये होता है, यानी कि आपको वो पॉइंट मेंशन रहेगा आपके दिमाग में, तब आप बहुत इजीली उनको कर पाएंगे। बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेंशन किया है कि जो आपका थार मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 10वां क्वेश्चन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है कि सतलज नदी पर कौन सा बांध बना है। तो सतलज नदी है उस पे भाखड़ा नांगल बांध जो है वो बना हुआ है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन 10 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, जो जल का रासायनिक सूत्र होता है ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। तो जल का रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यानी कि इस तरीके से जो जल का रासायनिक सूत्र होता है उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से इनका निर्माण होता है। उसी प्रकार जो 12वां क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि पृथ्वी पर जीवन किस गैस के कारण संभव है, यानी कि पृथ्वी पर जो मनुष्य जीवित रहने के लिए कौन सी गैस का उपयोगी है। तो आपका ऑक्सीजन एक आपका पीरियोडिक टेबल में तत्व होता है जिसके कारण वो एक गैस होती है, और इसी से इस अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोकस आपका सामने रहेगा तो बहुत इजीली इन टॉपिक को और इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। उसी प्रकार
13वां क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ये भी आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको प्रैक्टिकली अपने जीवन लाइफ यानी कि जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे जल हो गया, तो जल क्या होता है, पानी, और पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। आप बल्ब को भी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इस तरीके से इनके बारे में आपको प्रॉपर क्लियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, बट क्वेश्चन के यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन को भी एग्जामिनर सेट करते हैं। आपको इनके बारे में प्रॉपर समझ होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जामिनर अपने अनुसार ही सेट करते हैं। तो वो कोई भी क्वेश्चन सेट करते हैं, आपको इजी एंड हार्ड हर तरीके के क्वेश्चन के बारे में प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम कितना लेता है, तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। एंड उसी प्रकार 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन किया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर, जो कि उसका यानी कि जो फीमर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी है। लेकिन ये कहाँ पर होता है, तो ये जांग की हड्डी होती है। भी आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। तो इस तरीके से ओवरऑल 15 क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझना। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं। एंड उसी प्रकार 17 नंबर ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले यानी कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 18वां क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है कि जो 18 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है वहां का टॉपिक है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इन 18 क्वेश्चन को यहाँ तक बहुत इजीली समझ गए होंगे। फोकस आप हमेशा सामने रखना, इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो फोकस आपका 100% रहेगा। तो बहुत इजीली आप उस टॉपिक को समझ पाते हैं। यही होता है, फोकस रखने से आपका फायदा होगा कि आप एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ पाएंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखना। एंड उसके बाद अगला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर यानी कि 19 नंबर के बारे में बात करें, तो इसमें मेंशन किया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड आज के ये 20 क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक इन क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, तो अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1950 को योजना क्या हुआ था, यानी कि जो योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 को हुआ था। ये आपको समझ हो गया होगा। एंड उसी प्रकार 22 है, इसमें मेंशन किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1 अप्रैल 1935 को आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड 23 के बारे में बात करें, तो इसमें मेंशन किया है कि भारतीय मुद्रा पर हस्ताक्षर किससे होते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उन्हीं का सिग्नेचर होता है आपके भारतीय जो आपकी मुद्रा होती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनके बारे में आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझना। तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि जो 24 है, इसमें मेंशन किया है कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो 1951 यानी कि 1951 में पंचवर्षीय योजना को शुरू किया यानी कि स्टार्ट किया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ, तो 25 सितंबर 2014 यानी कि 2014 में इसकी शुरुआत हुआ था। इस तरीके से आप आज
तो उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपको देखना, तो अगला क्वेश्चन आपका 26 है। इसमें मेंशन किया है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो नरेंद्र मोदी जो है भारत के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 27 ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी कि भारत की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी। तो इंदिरा गांधी, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगला है आपका 28। इसमें मेंशन किया है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है। तो हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली समझ होंगे, बस आप फोकस सामने रखना तो अंत तक आप हर क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में समझना। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है 29 है। इसमें मेंशन किया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अमेरिका में है, और ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क या अमेरिका में है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो इसमें मेंशन किया है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं। तो 4 वर्ष यानी कि 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि दिल्ली पुलिस का नारा क्या है। तो शांति सेवा न्याय जो है वो दिल्ली पुलिस का नारा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 32 है। इसमें मेंशन किया है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो परमवीर चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो 1 दिसंबर 1965 यानी कि 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुआ था, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ये सीआरपीएफ का पूरा नाम है, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को हम भारतीय थल सेना दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ओवरऑल इस तरीके से आपका फोकस सामने आया होगा। तो इन 35 क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। तो उम्मीद करता हूँ आज के इन सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ के होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, फोकस सामने रखे होंगे तो बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। फोकस इसलिए आपको सामने रखना होता है ताकि आप इन क्वेश्चन को बहुत लंबे समय तक याद रख सकें, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके के क्वेश्चन सेट करते हैं। तो अगर आपका फोकस सामने रहेगा तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बहुत इजीली उनको सही कर पाएंगे, जिससे आप आने वाले एग्जाम को बहुत इजीली टारगेट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको क्लास सही लगा हो तो अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में